यस, सम नंबर 4। फर्स्ट और फिफ्थ सम हमने क्लास में कल कर लिया था, और सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क था। अगर सेकंड और थर्ड में आपका प्रॉब्लम कोई है तो पहले वो पूछ लीजिए। फर्स्ट रेज हैंड इन द ऐप एंड आस्क कोई प्रॉब्लम है, पहले वो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम नंबर 4। मे स्टार्ट? फाइन। Sum number 4, he says on 30th June 2019, bank column of cash book showed balance of rupees 12,000, but the passbook showed a different balance due to the following reasons. This is the balance given as per cash book, and simple balance is given. It means it will be in the debit side or credit side, means plus side or minus side. Plus side. Plus side. We start with the opening balance. Always BRS will be started with an opening balance. It may be of cash book or passbook also. Fine. So serial number 1, balance as per cash book rupees 12,000, plus column में आ गया. Then he says reasons why it showed different balance. First number is checks paid into bank rupees 8,000, but out of these only checks of 6,500 credited by bankers. के ऊपर डेट देखिए, डेट क्या है? डेट यहाँ हम लिखेंगे 30 जून 2019। डेट का आपने सब में ध्यान रखना है, कहीं कहीं डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। जब पॉइंट्स आएंगे डेट के तब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। So checks paid into bank rupees 8,000, but out of these checks only rupees 6,500 credited by bank. ये कौन सा पॉइंट बनता है? रीजन कौन सा बनता है? चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब इसकी अमाउंट क्या है? यहाँ पे अमाउंट्स दी हुई है दो। अब अमाउंट यहाँ कौन सी आएगी? 8,000 आएगी या 6,500 आएगी या माइनस करके आएगी या प्लस करके आएगी? अब माइनस करके आएगी। 8,000 माइनस 6,500। आपने वो अमाउंट देखी है जिससे डिफरेंस आया, मींस जो एंट्री जो अमाउंट एक बुक में हो गई और दूसरी बुक में नहीं हुई, इट मे बी कैश बुक, इट मे बी पासबुक, जिससे डिफरेंस आया है। उसने कहा 8,000 के चेक्स हमने भेजे बैंक में, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किए 8,000 के, जबकि चेक बैंक में क्रेडिट हुए हैं 6,500 के। तो जो नहीं हुए हैं 1,500 के, उसकी अमाउंट आएगी। एंट्री ट्रांजेक्शन आपकी बनती है चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड 1,500 रुपीज। अमाउंट का ख्याल रखना है आपने, जहां पे दो अमाउंट दी हुई है वहां पे देख लेना, प्लस करना है कि माइनस करना है या उनमें से कोई एक अमाउंट आनी है। वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर। हमने ये देखना है कि डिफरेंस किस अमाउंट से आ रहा है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1,500 से आ रहा है, 8,000 हमने कर दिए, 65 बैंक ने कर दिए, 1,500 ऐसे हैं जो हमने कर दिए लेकिन बैंक में नहीं किए गए। अब कौन सी इक्वेशन बन रही है? या तो बन सकती है कैश बुक इंक्रीज कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, या बन सकती है कैश बुक डिक्रीज पासबुक इंक्रीज। यहाँ पे कौन सी बन रही है? फर्स्ट कैश बुक इंक्रीज। फर्स्ट कैश बुक इंक्रीज पासबुक डिक्रीज। तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस? सो माइनस माइनस 1,500, बिकॉज हमने दोनों बुक्स को इक्वल करना है। जितना डिफरेंस आया है, हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। देन इज सेकंड पॉइंट, द रिसिप्ट्स कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय रुपीज 200। रिसिप्ट्स कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट मतलब सर जो एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी पर हुई नहीं। अंडरकास्ट, कास्ट मींस टोटल, अंडर मींस कम। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मींस ज्यादा। हमने उसका रिसिप्ट साइड का टोटल जो था वो कम कर दिया। हमने कल एग्जांपल भी ली थी मेरे ख्याल से, वो जो जब पॉइंट आया था ना सम नंबर 5 में, यस 5 में 200 रुपीज वाला डिस्काउंट वाला जो सम आया था, है ना। मैं दोबारा एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। सपोज ये है हमारी कैश बुक, एंड व्हेन वी से कैश बुक इन बीआरएस इट मींस ओनली बैंक कॉलम। ये हमने पहले भी बात की हुई है। कैश बुक के कैश कॉलम के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है बीआरएस में, हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, बिकॉज बैंक के साथ ट्रांजेक्शन को हम मिला रहे हैं। ठीक, तो ये हमारी कैश बुक है, बैंक कॉलम। फाइन। डेबिट साइड पे अमाउंट्स हैं, से टोटल था ₹100। सारी एंट्रीज डालने के बाद टोटल था 100। तो क्रेडिट साइड की एंट्रीज डालने के बाद टोटल था 70।
व्हाट इज द डिफरेंस? बैलेंस कितना आएगा? 30 30 रुपीज। 30 बैलेंस आपका आ गया 30, तो हमने इसको इक्वल कर दिया ₹100। 30 इज कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, यहाँ पे बैंक बैलेंस इन हैंड है ना, 30 रुपीज हमारा है। ही सेज रिसिप्ट साइड हैज बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मींस टोटल उसका कम लगाया। टोटल क्या था रिसिप्ट साइड का? 100 100, हम कम लगा लिया। सपोज हमने गलती से 90 लिख दिया, इसको टोटलिंग में मिस्टेक होगी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बैलेंस? बैलेंस कितना होएगा? that balance is decrease बैलेंस कितना आ गया अभी? 20 कितना हो जाएगा? कितना बैलेंस आएगा? 20 20। बैलेंस कम हो गया। इट मींस व्हेन रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट, कैश बुक का बैलेंस इज आल्सो अंडरकास्ट, कम हो जाता है। ऐसे ही व्हेन रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट, टोटल कम किया ना हमने, 100 का 90 कर दिया, बिकॉज यहाँ से ही माइनस करके तो हम बैलेंस निकालेंगे। पेमेंट साइड पे जब माइनस करेंगे, तो जब हमने इसका टोटल गलत किया, रॉन्ग किया, रॉन्ग इन द सेंस अंडरकास्ट किया, तो हमारा बैलेंस भी अंडरकास्ट हो गया। किसी को ये पॉइंट समझ ना आया हो, पहले ये पूछ ले, ये पॉइंट किसी को समझ ना आया हो? फाइन एवरीबॉडी, फाइन। तो हमने क्या किया, टोटल कम कर दिया डेबिट साइड का, रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड, तो उससे हमारा जो बैलेंस था वो भी हमारा कम हो गया। तो कौन सी इक्वेशन बनी? कैश बुक कम वाली, ये वाली इक्वेशन बनी हमारी। कैश बुक का बैलेंस है, तो हम इसको अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट बाय ₹200, तो 200 आपका प्लस कॉलम में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? फाइन, पॉइंट सही है। अगर ये होता ओवरकास्ट, सपोज मैं इसको ओवरकास्ट कर देता, मैंने 100 की जगह सपोज मैंने 110 कर दिए, इसको ओवरकास्ट मैंने कर दिया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ बैंक? balance will Balance increase increase. तो अगर मैं 110 से 70 माइनस करूंगा, तो मेरे भी यहाँ 40 आ जाएंगे। इट मींस जब मैं रिसिप्ट साइड को ओवरकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस भी ओवर हो रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर ये बात? ठीक है, मैंने रिसिप्ट साइड का बैलेंस बाय मिस्टेक ओवर कर दिया, तो मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक भी ओवर हो गया। यहां तक ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू दैट ओनली पेमेंट साइड। सपोज कमिंग टू पेमेंट साइड, इस पेमेंट साइड ओवरकास्ट। ये तो हम बात कर रहे थे ना रिसिप्ट साइड की या डेबिट साइड की। मिस्टेक तो क्रेडिट साइड भी हो सकती है। सपोज वो कहे पेमेंट साइड जो है वो अंडरकास्ट होगी। पेमेंट साइड टोटल क्या था पहले? पेमेंट साइड टोटल क्या था? 70 पेमेंट साइड जो थी वो अंडरकास्ट हो गई, मीन मैंने टोटल कम लगा दिया, सपोज मैंने 60 लगा मान लेते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बैलेंस? Increase. यहाँ पे 100 था बैलेंस, और 70 की जगह मैंने टोटल उसका 60 लिख दिया। इफेक्ट क्या रहेगा बैलेंस के ऊपर? increase Increase हो कितना जाएगा. बैलेंस आ जाएगा? नो प्रॉब्लम। कितना बैलेंस आ जाएगा? आप अमाउंट निकाल के बता दीजिए, इंक्रीज डिक्रीज देख लीजिए। अमाउंट निकालिए, कितना आएगा? so 40 40, 100 माइनस Balance 40। मैंने पेमेंट साइड, अब मैं पेमेंट साइड की बात कर रहा हूँ, मैंने पेमेंट साइड को अंडरकास्ट किया, तो मेरा जो बैलेंस था कैश बुक का वो इंक्रीज हो गया। ऐसे ही मेरी बात समझ आ रही? पेमेंट साइड को मैंने कम लिखा, 70 की जगह मैंने 60 लिखा, उससे मेरा बैलेंस बढ़ गया। ऐसे ही सपोज मैं पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कर दूं, मैं 70 की जगह 80 कर देता हूँ। पेमेंट साइड बाय मिस्टेक ओवरकास्ट बाय द बिजनेसमैन। इफेक्ट क्या रहेगा कैश बुक के the ऊपर? balance will decrease बैलेंस Cash balance will decrease. 20 आ जाएगा। ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ 100, 70 एंड 30। ये एग्जांपल माइंड में रख लो, ये चार जो मिस्टेक्स है ना सारी कवर हो जानी। ठीक है, जब मैंने पेमेंट साइड को ओवरकास्ट किया, टोटल ज्यादा लगाया इसका, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस जो था वो कम हो गया। ठीक है, चारों पॉइंट समझ आ गए? अब इन नटशेल देखना, रिसिप्ट साइड देखो, रिसिप्ट साइड कम करी, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। रिसिप्ट साइड ज्यादा करी,
कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। मींस डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रिसिप्ट साइड एंड बैलेंस ऑफ कैश बुक। पेमेंट साइड की अगर हम बात करें, जब पेमेंट साइड मैंने कम लिखी तो मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, और जब मैंने पेमेंट साइड ज्यादा करी मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। इनवर्स रिलेशन बिटवीन पेमेंट साइड एंड कैश बुक बैलेंस। इसको याद करने के लिए, समझने के लिए ये 100, 70 और 30 वाली एग्जांपल ले लें। अंडरस्टैंड? ठीक है। रिसिप्ट साइड अगर ओवरकास्ट हो रही है, कैश बुक का बैलेंस ओवर हो रहा है, और अंडरकास्ट हो रही है, कैश बुक का बैलेंस अंडर हो रहा है। पेमेंट साइड अगर ओवरकास्ट हो रही है, कैश बुक का बैलेंस अंडर हो रहा है, कम हो रहा है, और पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट हो रही है तो कैश बुक का बैलेंस ओवर हो रहा है। डायरेक्ट रिलेशन रिसिप्ट साइड का कैश बुक के बैलेंस के साथ, इनवर्स रिलेशन पेमेंट साइड का कैश बुक के बैलेंस के साथ। राइट? तो यहाँ पे ये कौन सा रिसिप्ट साइड जो थी अंडरकास्ट करी थी, रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट करी, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, ये इक्वेशन बनी, हमने इसलिए इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज ऑन 29th June a customer deposited rupees 3000 directly in bank account but it was entered in the passbook only. Direct deposit made by customer, इसकी एंट्री क्या होगी? कौन सी इक्वेशन बननी है? पासबुक इंक्रीज कैश बुक डिक्रीज। पासबुक इंक्रीज, उसने जब पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए, हमारी पासबुक बढ़ गई, बट ही सेल्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश पासबुक ओनली, मींस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस 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 rupees 3000, fine. Then he says checks of rupees 9200 were issued, of which rupees 2200 were presented for payment on 15th July. Yes, ये पॉइंट कौन सा बनता है? सर चेक डिपॉजिट बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक डिपॉजिटेड नहीं केतन, चेक इशूड। चेक डिपॉजिट वाला पॉइंट दूसरा होता है, चेक रिसीव किए होते हैं, ये चेक हमने पे किए हैं, दीज आर चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये वो पॉइंट बनता है। फाइन। इससे क्या होता है? कैश बुक बैलेंस, पासबुक बैलेंस, कैश बुक डिक्रीज पासबुक इंक्रीज। चेक हमने इशू कर दिए, कैश बुक का बैलेंस हमारा कम हो गया, लेकिन पासबुक में भी उसने प्रेजेंट नहीं किए तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। फाइन। क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस प्लस, बिल्कुल प्लस करेंगे। द पॉइंट इज अमाउंट checks of 9200 of which 2200 were presented to payment on 15 July. हाँ जी, amount 2200. What is the date of BRS? Date of preparation of BRS? 30 June 2009. Yes, मैंने पहले भी कहा था, डेट का ध्यान रखना। जो उसने कहा है ना, रुपीज 2200 were presented for payment on 15 जुलाई। Yes, बिल्कुल। 2200 is the amount, जो आप कई बच्चे सोच रहे थे ना कि 7000 माइनस करके आएगा, किसी का आंसर भी 7 आ रहा था, यहाँ माइनस करके नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये वो अमाउंट है जो 30th जून तक नहीं हुई थी। 2200 हमने वो वाली अमाउंट फाइंड करनी है जिससे डिफरेंस आ रहा है। एक पॉइंट नंबर, इसी सम में पॉइंट नंबर 1 आया था, उसमें हमने माइनस करके लिखी थी 1500 रुपीज। 8000 के चेक डिपॉजिट किए थे, 65 के क्रेडिट हो गए थे। यहाँ पे क्या है, ही सेज 9200 के इशू किए, ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जुलाई। उसने ये नहीं कहा कि अभी तक हो गए हैं 22 के, उसने कहा है 22 के 15th जुलाई को हुए हैं। हम बना रहे हैं 30th जून को BRS। इट मींस 30th जून को 2200 की अमाउंट ऐसी थी जिसके चेक्स वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड। तो 2200 से एंट्री आएगी, करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, प्लस के माइनस? Plus 2200 and last point it says passbook shows a credit of 330 as interest and debit of 60 as bank charges। यहाँ पे दो जो है वो आपकी अमाउंट बनती है। shows the credit of 330 as interest, bank shows a credit, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट फॉर एडेड। हाँ जी,
पासबुक का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया कम हो गया? Increase. पासबुक इंक्रीज हो गई, ये वाला पॉइंट बन रहा है, तो हम प्लस करेंगे इसको, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, रुपीस है इसके 330 एंड ही सेज बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। एक बैंक चार्जेस की 60 रुपीज बैंक ने डेबिट किए हुए हैं। जब बैंक डेबिट करता है तो क्या होता है, पासबुक डिक्रीज है। Book decrease. कैश बुक ज्यादा है, कैश बुक से हिसाब से हम माइनस करेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, रुपीस है 60। Now all the discrepancies have been removed. Now we will find the balance of passbook. टोटल किया, इस साइड आ रहा है आपका 1560, माइनस वाला प्लस वाला आ रहा है आपको बाकी 17730, तो डिफरेंस आपका आएगा, दैट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। 17730 में से 1560 माइनस करिए, 16 16,170. 16170. Yes. 170, fine. So this is the balance as per पासबुक। जैसे हम लेजर में बैलेंस कर निकालते थे, ऐसे ही करना है। डिफरेंस जितना आएगा, जो साइड छोटी होगी वहां पे नोट कर देंगे और दूसरी बुक का बैलेंस वो आ जाएगा। जो पहले कैश बुक का था वो पासबुक का आ जाएगा। अगर यहाँ पासबुक का बैलेंस होता तो फिर वो वहां कैश बुक का आंसर आ जाता। ठीक है, डन। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। तो एक बार फोर्थ वाला पॉइंट दोबारा समझा दो। डायरेक्ट डिपॉजिट वाला, इधर से फोर्थ या बुक से फोर्थ? सर बुक से फोर्थ। बुक से फोर्थ, ये वाला। It says checks of 9200 were issued, of which 2200 were presented for payment on 15th July. Today is 30th June 19. BIS की डेट ये वाली है अश्विंदर, फाइन। He says हमने इससे पहले 9200 की को इशू किए थे, 9200 की। इट मींस 92 हमने चेक कैश बुक कम कर दी होगी, जबकि वो कह रहा है ऑफ विच रुपीज 2200 पर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई डेट जो है वो 30 जून के बाद आनी है, ना। 15 जुलाई जो है वो 30 जून के बाद आएगी। ही सेज 2200 रुपीज के चेक्स 15 जुलाई को प्रेजेंट हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेट को 2200 के चेक्स आर सच विच हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड आज की डेट में, बिकॉज आज 15 जून है, 15 जून पहले आई हुई है, सॉरी 30 जून है, 30 जून पहले आई हुई 15 जुलाई से। जो जिस दिन प्रेजेंट होने हैं वो डेट अभी आनी है, वो बाद में है। अश्विंदर कौर बात फॉलो कर ली? जो बच्चा जो क्वेश्चन पूछे ना बच्चा, वो अपने आप को अनम्यूट रखा करो। आप क्वेश्चन पूछ के भूल थोड़ी जाओगे, आप आगे रिप्लाई भी तो करोगे ना। तो यस सर नो सर भी बात होती है ना, क्वेश्चन पूछ के आप में रिप्लाई भी किया, अपने आप को अनम्यूट रखो, कुछ नहीं होता। फाइन। 2200 के चेक्स ऐसे हैं जो आज 30 जून को अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, बिकॉज 15 जुलाई को होने हैं, अभी हुए नहीं है। वो 30 जून के बाद आएगी 15 जुलाई। आई होप आई एम क्लियर सुंदर। यस सर। अब देखिए पॉइंट नंबर सम नंबर 6 ऐसे कर लेते हैं, प्लस माइनस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS as on 31st December 2008. First is debit balance as per cash book. आपने प्लस माइनस बोलना है। Yes. Plus. Debit balance as per cash book will always be recorded in the plus side. ठीक। Second he says a check of rupees 500 issued in favor of Karan has not been presented for payment. Checks issued but not yet presented for payment. कहाँ आएगी? Plus. Check issued but not yet presented for payment. Plus side पे आएगा। Third is he says a bill of rupees 700 died by bank under rebate of 20. The full amount of the bill was credited in the cash book. Bill retired by bank
मीन्स बैंक ने पेमेंट करी 700 के बिल की अंडर अ रिबेट। रिबेट मीन्स डिस्काउंट। कंसेप्ट क्लियर हो गया? रिबेट का मतलब डिस्काउंट है। बिल रिटायर्ड बाय बैंक मीन्स बैंक ने पेमेंट करी। इन 700 रुपए का बिल था, बैंक ने 20 रुपीज डिस्काउंट लेके पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट करी बैंक ने हमारे बिहाफ पे? 20. हाँ जी, कितनी करी? 680। यस, 680 रुपीज की बैंक ने हमारे बिहाफ से पेमेंट करी, विच मीन्स के पासबुक जो थी वो हमारी कम हो गई विद रुपीज 680। ऐसे ही हुआ फाइन। बट ही सेज द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। हमने कैश बुक में क्या किया? हमने कैश बुक में 700 ही क्रेडिट कर दिए, मीन 700 ही हमने कम कर दिए। इसका मतलब ये है, समझ आ रही है बात? बैंक ने डिस्काउंट लेके कम किए पैसे हमारे, उसने कम किए हैं 680, उसको 20 की डिस्काउंट मिल गई। हमें पता नहीं था, हमने 700 ही कम कर दिए। वट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस? 20. 20 रुपीज। 20 रुपीज के साथ कौन सी बुक ज्यादा है और कौन सी बुक कम है? कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है। कैश बुक ज्यादा है या कम है? कैश बुक ज्यादा कैसे? ज्यादा है। ज्यादा है। कैश बुक में कम है। हमने कम है। यस, कैश बुक में हमने 700 कम किए, पासबुक में 680 कम हो रहे हैं। तो 20 रुपीज जो कैश बुक में ज्यादा कम हो रहे हैं, 20 रुपीज ज्यादा कम हो रहे हैं, विच मीन्स कि कैश बुक हमारी 20 रुपीज से डिक्रीज है। ये वाला पॉइंट समझ रहा है? समझ आ रही है बात? जिसको प्रॉब्लम थी, जो ज्यादा वाली ही बात कर रहा था बच्चा, कैश बुक हमारी कम है 20 रुपीज से, तो कैश बुक में हम ये वाला बैलेंस प्लस साइड डालेंगे। आई होप आई एम क्लियर। डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। फाइन। नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन रिटर्न डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड से क्या होता है? हम क्या बात कर रहे थे उसमें? whenever a check is dishonored it results in the कैश बुक decrease in the पासबुक। ये वाली बात। क्या करेंगे अब इसको? माइनस। Then it says sum of ₹800 deposited in the bank has been credited as 80 in the passbook. Again mistake. Sum of ₹800 deposited in the bank, हमने बैंक में डिपॉजिट किए 800 रुपीज, 800 डिपॉजिट किए बैंक में, मीन हमारी कैश बुक इंक्रीज हो गई 800 के साथ, बट हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक एज 80 इन द पासबुक। पासबुक में 80 हुए हैं, पासबुक इंक्रीज हुई है 80 रुपीज के साथ। डिफरेंस कितने से आ रहा है? 780. 720 से। 720 is the amount which will be entered in the BRS. फाइन। अब ये कौन सी बुक कम है और कौन सी बुक ज्यादा है? पासबुक कम है। पासबुक कम है और कैश बुक ज्यादा। क्या करेंगे? माइनस 720 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। पेमेंट साइड हमने पहले भी बात की, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, ये देखिए पॉइंट लिखा हुआ है। पेमेंट साइड अंडरकास्ट करने से कैश बुक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ये वाली बन रही है इक्वेशन। पेमेंट साइड अंडरकास्ट, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज। क्या करेंगे? माइनस। Then it says a bill receivable of ₹1000 discounted with the bank dishonored on 31st December 2008. बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, चाहे चेक डिसऑनर हो चाहे बीआर डिसऑनर हो, डिस्काउंटेड बीआर जब लिखा हो एक ही बात है, पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो जाता है। चेक डिसऑनर में हमने क्या किया था? पासबुक का बैलेंस कम किया था। जब बीआर डिसऑनर लिखा हो, ये टॉपिक हमने चैप्टर है हमारा अलग से आएगा, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर का क्या होता है। जब भी बीआर डिसऑनर हो, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर लिखा हो, तो हमेशा पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो। चेक डिसऑनर में सेम बननी है इक्वेशन, कैश बुक इंक्रीज पासबुक डिक्रीज, और बीआर डिसऑनर में भी यही पॉइंट बनना है, कैश बुक इंक्रीज पासबुक डिक्रीज। क्या किया जाएगा इसको? प्लस के माइनस? माइनस किया जाएगा, बिकॉज कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। डन। सो 6 सम ये आपका हो गया। 7th और 8th आपका होमवर्क है, ये आप कर लेना। उसके बाद हम पासबुक के बैलेंस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।
आगे वाले सम्स जो हैं वो पासबुक के बैलेंस के हैं, अभी हम कैश बुक के बैलेंस से कर रहे थे, ये पासबुक के बैलेंस की आ जाएंगे। फाइन, एनी प्रॉब्लम इज देयर, प्लीज यू कैन आस्क। Question number 4. Which fund balance? Ma'am, please end the meeting.